पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है। कोशिश में आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना है। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए वो एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकलना। सच्ची मानिए ब्रह्मचर्य में ही सामर्थ्य है हर द्वंद्व सहने की। आप भले चले थोड़े दिन, लेकिन इसको सह जाएंगे तो इतने आनंद में रहेंगे, इतने शीतलता, इतनी द्वंद्वों से लड़ने की सामर्थ्य है कि इतना उत्साह भगवत प्राप्ति को होगा, खुद देख लीजिए। इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग न होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलकर 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो लौंडो, कोई भी महल उसकी नींव मजबूत हो तो बहुत सुंदर होता है। अगर ब्रह्मचर्य हम लोग संभाल लें गुरु कृपा से तो किसी भी मार्ग में जाया जाए विजय श्री को प्राप्त होगा। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा। किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे गए। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके। ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इंद्रियां पवित्र,
तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। वीर अधोगामी हो चुका है जब, तो उसका प्रवाह बन जाता है। क्रिया करो ना करो, तो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है तो फिर अपने समय से निकलता है। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है, तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, तो तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहते। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है, लोग रोए। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का, उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है, जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें, आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की, गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है, दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके चल, वो मेन पावर है। जैसे दूध में घी विराजमान रहता है, मंथन से निकलता है, ऐसे ही पूरे शरीर में वीर शक्ति विराजमान है। उसके लिए कोई थैली नहीं, जैसे पित्त की थैली है, कैसे वीर की थैली, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में है। और वो जहां मनोवाह नाड़ी गंदा चिंतन हुआ, तहां वो पूरे शरीर से मथ करके, अब वो क्रिया करो या न करो, वो सोते समय स्वप्न दोष में या ऐसे बहुत जोर लगा के लोग शंका की, वो बाहर हो गई। इससे बहुत दुर्दशा हो गई नौजवानों की। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप सांसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। भारत एक पवित्र देश है, खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर है और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाइयां आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। किसी भी मार्ग में उसको कामयाबी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता। एक नवयुवक भाई कह रहे थे, जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता।
जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं। बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे कि आप एक गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं, इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए, स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ्य। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। ओ बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं। तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, मांस, और उसको पवाते, ले आप पा।